हाय एवरीवन, मेरा नाम रिचा जैन है। वेलकम बैक टू माय चैनल किड्स डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़। तो मैंने आपके साथ एक एजुकेशनल फाइल शेयर की थी पहले, और सीरियसली आप लोगों के इतने कमेंट्स आए कि सेकंड फाइल भी आप लोगों को चाहिए। आई एम रियली सॉरी, मैंने उसमें बहुत डिले कर दिया क्योंकि मैं बाहर गई हुई थी। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ अपनी सेकंड फाइल शेयर करूंगी। तो फाइल का कॉन्सेप्ट कैसे था? दिस इज एन फाइल फोल्डर जिसमें ट्रांसपेरेंट पेपर होल्डर होते हैं A4 साइज शीट के। इसमें आपने सिर्फ A4 साइज शीट पे कुछ भी बनाकर सिंपली इंसर्ट करना है। इस पे आप व्हाइट बोर्ड मार्कर से कुछ भी लिख सकते हैं और उसको विद द हेल्प ऑफ क्लोथ, कपड़े के हेल्प से इरेज कर सकते हैं। तो ये रीयूजेबल होती है। दैट मीन्स हमें कोई भी चीज प्रैक्टिस करानी है बच्चे को बार बार, तो हमें बार बार उसको लिख कर नहीं देना है। दिस इज री राइटेबल, रीयूजेबल। क्योंकि हमें वो कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, कि बार बार करवाने से ही प्रैक्टिस होगी और उसी से उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। तो इसीलिए मैंने ये फाइल्स बनाई हैं कि उसको मुझे बार बार लिखकर नहीं देना पड़ेगा, और जितना वो प्रैक्टिस करेगा उतना ज़्यादा उसको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। तो ये सेकंड फाइल है मेरी, जो मैंने कृष्णव के लिए बनाई हुई है। उसमें मैंने स्टैंडिंग लाइंस और स्लीपिंग लाइंस ली थी। अब मैंने उसको स्लांटिंग लाइन इंट्रोड्यूस की है, रेनिंग लाइंस इस तरह से और इस तरह से, दोनों तरह की करी हैं। इसमें आप देखेंगे यहाँ पर रेड डॉट है, एंड में रेड डॉट है, और बीच में कोई भी कलर से बड़ी बड़ी डॉट्स ली हैं, ताकि उसको ये समझ में आए कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ पर स्टॉप करना है। जब वो कॉन्सेप्ट, क्योंकि मेजरली हम लोगों को प्रॉब्लम क्या आती है कि बच्चा लाइंस में नहीं लिख रहा है, उसको स्टार्ट एंड स्टॉप नहीं समझ में आ रहा है। तो उसके लिए इनिशियली हम लोग ये कर सकते हैं कि उसको बोल्ड रेड डॉट्स दे सकते हैं कि कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ से स्टॉप करना है। किशु रेड पे स्टार्ट, रेड से स्टॉप। या फिर आप इसको दो कलर्स में ले सकते हैं, ग्रीन पे स्टार्ट, रेड पे स्टॉप। तो इस तरह से बच्चे को हम एक चीज बता रहे हैं बाउंड्रीज के बारे में, कि कहाँ पर स्टार्ट करना है और कहाँ पर स्टॉप करना है। तो स्लांटिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन के साथ साथ हम उसको ये कॉन्सेप्ट बाउंड्रीज का, कि लिमिट्स में कैसे लिखना है इन फ्यूचर, वो कॉन्सेप्ट उसको धीरे धीरे माइंड में क्लियर होगा। तो इसके लिए हम लोग हमेशा बोल्ड चीजों से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उनकी वो स्टार्टिंग है। अगर हम छोटी छोटी डॉट्स लेंगे तो वो इतना अटेंशन नहीं ग्रैब कर पाएंगी उनकी। तो अटेंशन नहीं देंगे तो वो ऑब्वियसली इधर उधर या फिर बहुत लंबा ले लेंगे। तो इस तरह से इनिशियली हैंड पकड़ के करा सकते हैं आप। बिलीव मानिए, अभी भी अगर मैं कृष्णव को बोलती हूँ रेड पे स्टार्ट, रेड पे स्टॉप, मूड होगा सही कर देगा, नहीं करेगा तो पूरा पेज पे ही पता चला स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन आ जाएगी। तो डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड, लेकिन हाँ, उनको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लास्ट फाइल में हमने क्या किया था, कैपिटल टू स्मॉल मैच करवाया था मैंने कृष्ण को, कि कैपिटल अल्फाबेट से स्मॉल अल्फाबेट। अब इस फाइल में मैंने उसको क्या कराया, अल्फाबेट को पिक्चर्स के साथ मैच कराया, सो दैट ही कैन रिलेट कि इस अल्फाबेट से ये पिक्चर आएगी। तो अल्फाबेट टू पिक्चर मैचिंग है। ये बहुत अच्छी ब्रेन बूस्टिंग एक्टिविटीज रहती है इनिशियली, क्योंकि बच्चे को स्मॉल टू कैपिटल मैच आ गया। अब वो पिक्चर्स को रिलेट करके A4 एप्पल होता है तो दे कैन मैच। तो ये सब हम चीजें जब उसको घर पे कराते हैं तो स्कूल में इश्यूज नहीं आते हैं और उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनती है। हो सकता है घर में आप करा रहे हैं, इतने अच्छे से कंसेप्ट क्लियर ना हो, लेकिन एक बेसिक क्रक्स उनको समझ में आने लगेगा। जब वो स्कूल में वो तो कॉन्सेप्ट्स जाकर करेंगे तो उनको एकदम क्लैरिटी आएगी, कंफ्यूजन नहीं रहेगी। और वो अननोन का फियर होता है, जैसे हमारे बच्चों का क्या रहता है कि अगर कोई अननोन चीज उनको एकदम से बताई जाए तो वो बड़ा स्ट्रेस में आ जाते हैं, घबरा जाते हैं, रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड, उनको समझ में ही नहीं आ रहा होता है। तो जब आप इन सब चीज़ों के लिए उनको प्रिपेयर करते हैं तो वो ओवरवेलमिंग नेचर, वो स्ट्रेस, वो फ्रस्ट्रेशन उनको स्कूल में नहीं रहता है। नेक्स्ट जो चीज़ मैंने उसको कराई है, दिस इज ट्रेसिंग द ट्रैक, कि उसको ये जो ट्रैक है, दिस इज ब्लू कलर, आई डोंट नो वेदर इट इज विजिबल, ये ब्लू है, दिस इज वाटर। तो इसमें मैं स्पीच भी इंट्रोड्यूस कराती हूँ। ओ सी में कौन कौन से एनिमल्स हैं? ओ देयर इज ए ऑक्टोपस, फिश, वाओ कृष्णा फिश, ओ ये क्रैब है। आई एम रियली सॉरी, ड्राइंग इज नथिंग, आप सुंदर पे मत जाइए,
बट जो आप बना रहे हैं उसको एक्सप्लेन, ओ क्रैब, क्रैब को अब इधर से इस क्रैब के पास जाना है, दे आर फ्रेंड्स, फ्रेंड है, अब उसको वहां तक लेकर जाओ। तो पहले आपने हैंड पकड़ के कराया, बिकॉज बच्चे को नहीं पता कि उसको इस ट्रैक को ट्रेस करना है। धीरे धीरे उसको समझ में आएगा कि उसको इस पे चलाना है। अब कृष्णा को इनिशियली मैंने पकड़ के कराया, अब वो क्या करता, बाहर ले गया, ओ सी में चला जाएगा, बाहर गया तो ये पानी में चला जाएगा, पानी में चला जाएगा तो इसको चोट लग जाएगी, हमें पानी में नहीं लेके जाना, इसको यहीं पर रखना है। तो इस तरह से हम लोगों ने उसकी वोकैबुलरी इंक्रीज करी, उसमें इसको बाउंड्रीज क्लियर होंगी कि बाउंड्री के अंदर अंदर चलाना है। जो हम लोगों का मेजर प्रॉब्लम रहता है कि बच्चे को बाउंड्रीज नहीं पता है, 3 लाइन बुक में, 5 लाइन बुक्स में, हिंदी की नोटबुक्स में, या फिर मैथ्स के जब वो करता है तो बॉक्स में नहीं लिखता है। वो सब चीज़ें इन एक्टिविटीज से सॉल्व होती हैं, क्योंकि हम लोग इनिशियली क्या करते हैं, सीधा अल्फ़ाबेट लिखवाना शुरू करते हैं, इस टाइप की चीज़ें नहीं कराते हैं, तो उनको बाउंड्रीज नहीं समझ में आती है। इन सब चीज़ों से आप बाउंड्रीज क्लियर करेंगे तो वो ब्रेन में रिलेट कर पाएंगे कि देयर आर बाउंड्रीज, कुछ चीज़ों को बाउंड्रीज से बाहर नहीं निकालना है। तो इन फ्यूचर उनकी राइटिंग भी अच्छी रहेगी और उनको कॉन्सेप्ट क्लियरेंस भी अच्छा रहेगा। सो द नेक्स्ट शीट इज अगेन मैंने दिस इज कंप्लीट द पिक्चर। तो कंप्लीट द पिक्चर में आपने उसको फाइंड आउट करना है, वेयर इज 1 2 3 डॉट टू डॉट, आपने पिक्चर को कंप्लीट करने के लिए कहा। तो अब इससे उसका हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होगा, बिकॉज 1 डॉट से 2nd डॉट 3rd डॉट, आई एम रियली सॉरी, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा यूज्ड है ये, तो इसका हालत थोड़ा सा ख़राब है। तो डॉट टू डॉट है, इसमें आप जैसे 1 2 3 लिखा है, कभी ABCD लिख सकते हैं, कैपिटल में, स्मॉल में। तो बच्चे को विजुअल उसको लोकेट करना पड़ेगा कि मुझे स्टार्ट कहाँ से करना है। तो एक विजुअल डिस्क्रिमिनेशन एक्टिविटी हो जाएगा, उसको आइडेंटिफाई करना कहाँ से स्टार्ट करना, देन डॉट टू डॉट को ज्वाइन करना। तो दिस इज अ रियली ग्रेट विजुअल एक्टिविटी, हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी एंड ब्रेन बूस्टिंग एक्टिविटी। इस तरह की एक्टिविटीज अभी सिंपल सिंपल हैं, बाद में आप जम्बल्ड ले सकते हैं इनिशियली, क्योंकि बच्चे को हमें डराना नहीं है, उसको इतना यूजर फ्रेंडली बनाना है इन सब चीज़ों से कि ईजी से स्टार्ट करना है। दीज आर स्टेप्स, मतलब अगर आप हार्ड पे एकदम से चले जाएंगे तो बच्चा नहीं करेगा, ईजी लेंगे उसको मजा आएगा करने में, बिकॉज उसकी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी। तो इस तरह से ईजी। नेक्स्ट में आप ऐसे ऐसे जिगजैग कैसे भी ले सकते हैं, आई विल शो यू इन फ्यूचर फाइल्स जो मैं अभी आप शेयर करूंगी, उसमें मैंने बनाया हुआ है। सो दिस इज मेज कॉन्सेप्ट, पजल कॉन्सेप्ट, मेज। तो ये इंट्रोड्यूस किया है मैंने कृष्णव को। इसमें हमने क्या किया है कि दिस इज अ बी, बी को फ्लावर के पास जाना है, कहाँ से जाएगा, कहाँ से जाएगा, ओ ये तो रास्ता बंद है, यहाँ से नहीं जाएगी, बी को फ्लावर के पास ले जाना है। तो हमने यहाँ पर वोकैबुलरी इंट्रोड्यूस की, बी फ्लावर, बी फ्लावर पे जाके खाना खाएगी, फिर वो हनी बनाएगी। तो वी कैन गिव so many words, so many vocabularies and we can make him the child understand कि क्या क्या कॉन्सेप्ट कैसे कैसे हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ट्रेसिंग भी दे दिया मैंने, क्योंकि बी फ्लावर, क्योंकि हम लोग इसमें फोनिक्स पे भी जोर दे सकते हैं बच्चे की। जितनी ज़्यादा आप क्रिएटिविटी इस तरह से दिखाएंगे, जितने ज़्यादा आप आइडियाज़ यूज़ करेंगे, उतना बच्चे की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने में हेल्प होगी। ब आपने ये पूरी फाइल एक ही दिन में नहीं करानी, 5-5 4-4 5-5 पेजेस करके उसको इंटरेस्टिंग बना के कराना है, ताकि बच्चा इसको एंजॉय करे। सो दिस इज अ वेरी ग्रेट एक्टिविटी, जिसमें हम लोग बोलते हैं कि बच्चे को इन फ्यूचर कॉपी करने में, इमिटेशन में, ये जो इस टाइप की एक्टिविटीज हैं, ये इमिटेशन में, बोर्ड से कॉपी करने में, कि बच्चे को कैसे बोर्ड पे से कॉपी करना है मटेरियल, इन सब चीज़ों में हेल्प करती है। हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होता है, साथ ही साथ बच्चे की ब्रेन बूस्टिंग होती है। सिंपल, लास्ट टाइम में मैंने सिंपल लाइंस आपको दिखाया था, इस तरह की शीट्स, अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ले लिया है। तो इसमें हम लोग बच्चे को सेम पैटर्न यहाँ पर कॉपी करना है। और कृष्णा लुक हियर, ये कैसा पैटर्न है, ये क्या बनाया है, सेम बना के दिखाओ। सेम बनाएंगे, बच्चा नहीं कर रहा है, आपने हैंड पकड़ के कराया और प्रैक्टिस कराया। जब आप 2-3 महीने 4 महीने हो गए हैं, आप उसको कराएंगे, वो ट्राई करेगा, हो सकता है वो स्टैंडिंग करे, बट इट्स ओके, एक दिन तो करेगा। तो आपने उसको हेल्प आउट करते रहना है। जिस दिन ये चीज़ें वो करने लगेगा, आप कॉम्प्लेक्स पे जाने लग जाइए।
जब तक ये नहीं करेगा नेक्स्ट स्टेप मत फॉरवर्ड कीजिए, क्योंकि उसको इसी की अंडरस्टैंडिंग नहीं आ रही है तो फिर नेक्स्ट अगर आप कॉम्प्लेक्स पे जाएंगे तो वो स्ट्रेस्ड आउट हो जाएंगे। सो दिस इज द नेक्स्ट थिंग। अब इसमें मैंने ट्रेसिंग द लाइन लिया है, दिस इज स्ट्रेट लाइन। ओ रैबिट क्या खाता है, रैबिट को कैरेट खाना है, चलो रैबिट को कैरेट तक पहुंचाते हैं। ओ कृष्णा लुक, बर्ड, बर्ड को कहाँ जाना है, बर्ड कहाँ रहता है, बर्ड नेस्ट में रहता है, बर्ड को नींद आई है, बर्ड को नेस्ट तक पहुंचा दो। स्पाइरल, दिस इज स्पाइरल, ट्रेस इट। ठीक है। hen क्या देती है, hen एग देती है, hen गिव्स अस एग, hen को एग तक जाना है। ओ वेव्स। मंकी, दिस इज मंकी। ओ मंकी, किशु मंकी को क्या खाना है, बनाना खाना है। ओ जिग जैग जिग जैग जिग जैग जिग जैग, ट्रेसिंग। अब इसमें क्या हुआ, हमने बच्चे को ट्रेसिंग पैटर्न सिखाए, जिगजैग, वेव, स्पाइरल, स्टैंडिंग लाइंस, एंड देन साथ में हमने उसको कॉन्सेप्ट क्लियर कराया, हु ईट्स व्हाट, कौन कहाँ रहता है। तो दिस इज ब्रेन बूस्टिंग थिंग्स, कि उसको हम लोग रिलेट करा रहे हैं चीज़ों से। तो दिस इज अ वेरी गुड एक्टिविटी। आपने स्पीच इंट्रोड्यूस किया, आपने उसको पैटर्न्स इंट्रोड्यूस करे और साथ में कॉन्सेप्ट क्लियरिंग। तो बहुत सारी चीज़ें आप इसके साथ, सिर्फ आप उस पर पैटर्न्स पे मत रहिए, उसके साथ बोलते रहिए ताकि उसकी स्पीच डेवलप हो, उसको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो, उसको पेंसिल होल्डिंग अच्छी हो। तो इन शीट्स के साथ आप बहुत सारी स्पीच एंड लैंग्वेज एंड कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज दिस इज मेज। अगेन मैंने सिंपल मेजेस बनाया है बिकॉज ऑब्वियसली दे आर वेरी स्मॉल, तो उनको बहुत डिफिकल्ट मेजेस अगर हम देंगे वो नहीं कर पाएंगे। तो साथ में कॉन्सेप्ट ज़रूर रखती हूँ मैं जिस भी मेज के साथ, कि उनको रिलेशन हो। और रैबिट क्या खाएगा कृष्णा, रैबिट, रैबिट को कैरेट खाना है, रैबिट इज हंग्री, उसको भूख लगी है, रैबिट को क्या लगी है, भूख लगी है। और रैबिट गया 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 गया, ओ इधर से गया, ओ ये तो रास्ता बंद है, यहाँ से नहीं जा सकते, इधर गया इधर गया इधर गया, ओ रैबिट ने कैरेट खा लिया, वाह यम 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 यम्मी। आपने देखा इसमें कितने सारे मैंने वर्ड्स इंट्रोड्यूस किए, रैबिट क्या खाएगा, कैरेट खाएगा, भूख लगी है, रैबिट की टमी भर गई, यम 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 यम्मी। तो इस तरह से आपने वोकैबुलरी इंट्रोड्यूस कराई। साथ में इसमें मैंने थोड़ा सा काउंटिंग कॉन्सेप्ट दे दिया कि आपने काउंट करना है, हाउ मैनी कैरेट्स, कितनी कैरेट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओ 8 है, 8 पे टिक कर दो, टिक। कृष्णा अभी भी टिक वो बहुत प्रॉपरली नहीं कर पाता बट ही डू इट। तो टिक, एक आपने उसको कॉन्सेप्ट दिया कि हाँ इस तरह से कुछ करना होता है। अगर करता है वेल एंड गुड, बट मेज हमारा मेजेस जो होती हैं वो बहुत अच्छी ब्रेन बूस्टिंग एक्टिविटी रहती है। उनको ये पता चलता है किस रास्ते से जाना है, कैसे जाना है। इन फ्यूचर बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत बहुत इम्प्रूव होती हैं, बहुत अच्छी रहती हैं। सो नेक्स्ट शीट इज पिक्चर कंप्लीशन। लास्ट फर्स्ट फाइल में आपने देखा था सिर्फ 2 2 3 3 डॉट्स थे बीच बीच में, और बच्चे को एक मैंने आइडिया दिया था कि वो सर्कल है, वो ट्राइंगल है। अभी हमने हाफ का कॉन्सेप्ट लेना है। दिस इज मिरर इमेज, कि बच्चे को मिरर इमेज, क्योंकि अगर हम इनिशियली मिरर इमेज कॉपी करने के लिए कहेंगे बच्चे नहीं कर सकते हैं। तो दिस इज प्रिलिमिनरी स्टेप कि इनिशियली हमें बच्चों, मैंने यहाँ पर कर दिया। अब कृष्णा हम एग्जैक्टली सेम यहाँ पर बनाएंगे, तो यहाँ पर बनाया, ओ ये तो सेम है, अब ये क्या बन गया, ट्राइंगल। तो इन फ्यूचर फिर आप मैंने जो नेक्स्ट फाइल में किया हुआ है वो भी मैं आपको बताऊंगी बाद में। तो इस तरह से हमने मिरर इमेज पूरा कराना है बच्चे से। सो मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट हमने इंट्रोड्यूस किया कि आपने ये जो हाफ में बना हुआ है सेम यहाँ पर आगे बनाना है। तो अभी डॉट्स के थ्रू बनाना है आगे, फिर आपने सिर्फ 2 डॉट्स दे दी, बच्चे को रेक्टेंगल कंप्लीट करना है। और जब बच्चे की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग, पेंसिल होल्डिंग, पेंसिल ग्रिप आ जाती है तो हम कुछ भी नहीं देंगे, सिर्फ ये देंगे और बच्चे को इमेज कंप्लीट करना है। तो दीज आर द स्टेप्स कि मिरर इमेज पे कैसे काम करना है। नेक्स्ट शीट जो मैंने बनाया है कि इसमें मैंने सिर्फ अपोजिट्स का कॉन्सेप्ट दिया है, बिग, स्मॉल, अप, डाउन,
ओपन क्लोज, दिस इज जस्ट अ शीट, क्योंकि मैंने को था कि मैं उसको अपोजिट्स इंट्रोड्यूस कराऊँ, थोड़ा सा उसको अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। तो ये 3 के साथ मैंने स्टार्ट किया, और उसके आगे वर्कशीट्स भी हैं जो कि मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगी। तो ये मैंने यहाँ पर इसको 3 अपोजिट्स इंट्रोड्यूस कराए कि उसको अंडरस्टैंडिंग हो कि क्या होता है किसका अपोजिट। देन बिग एंड स्मॉल मैंने कराया, उसको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। बिग बॉल, स्मॉल बॉल, प्रैक्टिकली ऑब्जेक्ट्स के साथ भी कराया मैंने। उसके सिस्टर को खड़ा कर दिया और उसको खड़ा कर दिया, दीदी बिग है, किशु स्मॉल है। इस तरह से बहुत सारी चीज़ों के साथ मैंने उसको ये अंडरस्टैंड कराया, और फिर मैंने इस वर्कशीट पे लाया कि सर्कल द स्मॉल वन, इसमें से स्मॉल कौन सा है उसको सर्कल कर दो। अगर बच्चा नहीं कर रहा है, ऑब्वियसली हर चीज़ हमें हैंड पकड़ के कराना है, और बाद में उसको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि किस तरह से सर्कल करना है, तो वो अपने आप भी करने लगेंगे। तो सर्कल द स्मॉलर वन, हेयर इज सर्कल द बिग वन। तो इस तरह से ये 2 शीट्स बनाई थी, जो अपोजिट्स मैंने उसको कराया था उसके बेसिस पे। नाउ दिस इज ट्रेसिंग, कैपिटल A टू स्मॉल a। इसमें बच्चे को जिगजैग जिगजैग, B टू B इस तरह से करना है उसको मैच। इस तरह से पैटर्न्स, दीज आर पैटर्न्स, ये उसकी राइटिंग में और इन फ्यूचर जो उसकी लिखने की प्रैक्टिस में बहुत हेल्प करते हैं। तो ये पैटर्न्स की ट्रेसिंग है। देन अगेन अ मेज, सिंपल मेज, पेंसिल, पेंसिल को किसके साथ यूज़ करते हैं, पेंसिल के साथ क्या यूज़ करते हैं, इरेज़र, पेंसिल को इरेज़र के पास जाना है। तो पेंसिल से लिखा गलत हो गया, ओ अब क्या चाहिए, इरेजर चाहिए, ओ लाइक दिस। ओ हम तो कार में बैठ के घूमने गए थे, अब हमें घर जाना है, कार से घर जाना है, पी 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 पी। तो आपने इसमें घर, होम, हम घूमने गए, कार, कार की साउंड पी पी, कार किस पे चलती है, रोड पर, दिस इज रोड। तो स्पीच, आप बच्चे को स्पीच समझा रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी दे रहे हैं, और साथ ही साथ दिस इज ट्रेसिंग, ट्रेसिंग। सो दिस इज अ मैचिंग शीट। शूज़ के साथ, आई एम रियली सॉरी अगर मेरी ड्राइंग इतना मतलब जल्दी जल्दी में कई बार ऐसा हो जाता है। दिस इज अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला हम कब यूज़ करते हैं, रेन में। और शूज़ के साथ हम क्या पहनते हैं, शूज़ के साथ हम क्या पहनते हैं, सॉक्स। ब्रश पे हम क्या लगाते हैं, टूथपेस्ट। बैट के साथ क्या चाहिए, बॉल। शर्ट, टी शर्ट के साथ आप क्या पहनते हो, निकर। तो बेसिकली व्हाट गोज विद व्हाट, तो पेयरिंग कॉन्सेप्ट जो है हम लोगों ने इसमें थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस कराया। नेक्स्ट इज इमोशंस। मैंने जब कृष्ण के इमोशंस पर काम करना शुरू किया था, तो मैंने उसको अंडरस्टैंड किया था। आप मेरे वॉल पे भी चार्ट पे देखते हैं कि मैंने इमोशंस लगाए हुए हैं। नाउ ही अंडरस्टैंड्स ही हैप्पी, सैड, मम्मा सैड, एंग्री, सरप्राइज, मेक फेसेस ऑल्सो। तो अब उसको फिर मैं साथ में अंडरस्टैंड करा देती, ओ कृष्ण ने कितना अच्छा काम किया है, मम्मा हैप्पी, ये गलत हो गया, सैड, मम्मा सैड। कृष्ण अब काम नहीं कर रहे हो, काम करो, चलो, मम्मा एंग्री। ओ वाओ, आपको क्या मिला है आज, स्टार, वाओ, सरप्राइज। तो जब भी मैंने जब इमोशंस उसको इंट्रोड्यूस करे, तो विद इन अ डे जो एक्टिविटी होती थी, मैं उसमें ये 4 वर्ड्स का बहुत यूज़ करती थी। ओ कृष्ण को आज अच्छा अच्छा स्टार मिला है, वाओ, सरप्राइज, मम्मा एंग्री। आपने गिरा दिया, मम्मा एंग्री। ताकि उसको रिलेट हो कि मैंने गलत किया है तो मम्मा एंग्री, गंदा काम करा है तो मम्मा एंग्री, नहीं हो रहा है तो मम्मा सैड, हैप्पी। तो उसको अंडरस्टैंडिंग भी हो इमोशंस की। फेस है, फेस हम लोगों ने दिखा दिया, मेरा फेस दिखा दिया। देन हम लोगों ने इस तरह से पूरे डे आउट इंस्टेंसेस भी दिखाने हैं कि किस बात पे क्या होता है, क्योंकि इमोशंस अदरवाइज दे डोंट शो, दे डोंट अंडरस्टैंड इमोशंस। दिस इज स्पॉट द डिफरेंस, जो मैंने उसको इंट्रोड्यूस कराया था जिस टाइम पे, बिल्कुल समझ में नहीं आया था। लिटरली मुझे लग रहा था कि मैंने ये क्यों इसमें डाल दिया, बट आई हैव टू मेक हिम अंडरस्टैंड। तो इट वॉज अ लेंथी प्रोसेस, अभी भी उसको क्लियर नहीं है, अभी भी नहीं है, सीरियसली नहीं है। तो इसमें मैं इसको इस तरह से कराती हूँ कि ओ ट्राइंगल, कृष्णम यहाँ पे 2 2 स्टार है,
यहाँ पे तो है ही नहीं, 1 है ओनली। इसमें वो खुद कुछ नहीं करते, मुझे ही बताना पड़ता है ताकि वो किसी दिन तो समझेंगे। ओ ये हार्ट है, यहाँ हार्ट पे क्या लगा हुआ है? ओ देखो कृष्णम, यहाँ पे है ही नहीं। वाह दिस इज डायमंड, डायमंड पे कितना प्रिटी सुंदर सुंदर डिजाइन है। ओ कृष्णम, ओ यहाँ पे है ही नहीं। लुक, स्क्वायर में 1 हार्ट है। ओह स्क्वायर में तो 3 हार्ट्स हैं, सो दैट दे कैन रिलेट। दिस इज अर्ली इंट्रोडक्शन जो मैंने उसको इंट्रोड्यूस कराया था कि देर आर डिफरेंस थिंग्स, कि आपको स्पॉट द डिफरेंस करना होता है। तो इतनी अंडरस्टैंडिंग अभी भी नहीं है, स्टिल नहीं है, बट थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है उसको। इट्स लाइक मेरे को कितने हो गए, 8 मंथ्स हो गए हैं अभी तक ये शीट कराते हुए इस तरह की, बट अभी इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं आई है इसकी, नहीं आई है, बट थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आई है। तो करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, किसी दिन तो समझ में आएगा। तो आई एम कीपिंग माई फिंगर क्रॉस्ड कि हाँ अभी कर लेगा, थोड़े टाइम में और कर लेगा, अभी इतना थोड़ा बहुत समझने लगा है, अभी थोड़ा और समझेगा। तो ये शीट्स स्पॉट द डिफरेंस का मैंने इनिशियली बनाया है। देन अगेन ट्रेसिंग लाइन, अभी मैंने इमोशंस की बात करी थी तो मैंने इमोशंस पे इस तरह से ट्रेसिंग कराया। ओ हैप्पी, ये हैप्पी हैप्पी, उसको साथ 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 हैप्पी हैप्पी के साथ, क्योंकि इमोशंस पे मैंने वर्क करना था तो मैंने डिफरेंट डिफरेंट शीट्स बनाया इमोशंस के साथ, ताकि मैं उसको बीच बीच में इमोशंस के बारे में बात करती रहूँ। एंग्री देखो एंग्री, गुस्सा आ गया, मतलब इस तरह से। तो ट्रेसिंग भी हो गया, इमोशंस पे भी मैंने बात कर ली। तो इसी तरह से ट्रेसिंग पे और शीट्स हैं, इसमें मैंने लॉजिकल थिंकिंग पे भी काम किया है। ओ शूज़ के साथ हमें क्या पहनना है, सॉक्स। यहाँ पर मैंने आपको मैचिंग शीट दिखाया था जहाँ पर मैंने मैच कराया था कृष्ण को, और इसी से रिलेटेड मैंने इस तरह से ट्रेस भी कराना शुरू किया था कि बॉल, बैट के साथ हमें क्या चाहिए, बॉल, और रेन में हमें क्या चाहिए, अम्ब्रेला, ब्रश पे हमें क्या लगाना है, टूथपेस्ट, कैंडल किस पे लगाएंगे, केक पे। तो जब आप एक कॉन्सेप्ट को कई शीट्स में या कई तरीके से कराते हैं तब जाके अंडरस्टैंडिंग बनती है। ये मेरे फ्लैश कार्ड्स की एक्टिविटी में मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, जो मैं फ्लैश कार्ड के थ्रू भी कराती थी, इस तरह से भी कराती थी, एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स लेकर भी कराती थी, तब जाके उसकी इस कॉन्सेप्ट के लिए अंडरस्टैंडिंग हुई है। दिस इज अगेन आई स्पाई एक्टिविटी, सर्कल द लेटर ए पे सर्कल करेंगे। दिस इज सैड इमोशन, मेरा इसमें से एक्चुअली लीफलेट्स फट गए हैं तो वो शीट्स मैंने निकाल ली हैं, इसलिए मैं आपको ऐसे शो कर रही हूँ। दिस इज सैड फेस। देन मैंने अपोजिट्स में आपको बताया था, तो अपोजिट्स में अप डाउन अप डाउन अप डाउन, तो थोड़ा उसको अंडरस्टैंडिंग बने विद द शीट्स। दिस इज पैटर्न कॉपी, कि आपने सेम एग्जैक्टली पैटर्न यहाँ पर बनाना है। दिस इज अगेन अ वेरी गुड विजुअल एक्टिविटी, हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी एंड ब्रेन बूस्टिंग एक्टिविटी। तो इस तरह से आप पैटर्न कॉम्प्लेक्स करते जाएंगे, जितना ज़्यादा बच्चा कंफर्टेबल होता जाए उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करते जाएंगे। आई थिंक ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, देर आर लॉट्स ऑफ शीट्स आई वॉन्ट टू शेयर, लेकिन ये अभी मेरी सेकेंड फाइल है जो मैंने कृष्ण के साथ करना शुरू किया था। इन फ्यूचर मैं आपके साथ थर्ड फाइल भी ज़रूर शेयर करूँगी। तो इस तरह से मैंने एक्टिविटीज़ प्लान आउट करी, डिफरेंट मैं पूरा दिन यही सोच रहती हूँ कि अब मुझे ये कॉन्सेप्ट कराना है तो उसके लिए मैं क्या एक्टिविटी बनाऊँ, और किस तरह से उसको पेपर्स के थ्रू, ऑब्जेक्ट्स के थ्रू, ग्रोस मोटर एक्टिविटी में, टेक्टाइल एक्टिविटी में, हर एक्टिविटी में उसको इंट्रोड्यूस कराऊँ ताकि उसकी लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग बढ़ पाए। तो ये सारी एक्टिविटीज़ मैं कराती हूँ कृष्ण को इस फाइल में। जब भी आप फाइल कराते हैं सिटिंग एक्टिविटी में तो आप बहुत ज़्यादा लेंथी प्रोसेस ना रखें, जितना बच्चे का सिटिंग है उतना लीजिए। इनिशियली हो सकता है बच्चा एक ही शीट करे, दैट्स फाइन, एक तो कर रहा है, 2 करे, 3 करे, 4 करे, 5 करे, जितना आपका बच्चे का सिटिंग है। मेक इट वेरी इंटरेस्टिंग, लेस बोरिंग, जितना आप उस फाइल को इंटरेस्टिंग, क्योंकि देखिए दिखने में तो इट इज़ अ फाइल, ये तो फाइल ही रहेगा, इसको आप इंटरेस्टिंग कैसे बना सकते हैं, आप जो बोलेंगे उससे इंटरेस्टिंग बनेगा। विजुअल बहुत मैटर करते हैं, कि जितना कलरफुल आप उसको करेंगे उतना अच्छा रहेगा। अब शीट्स में आप डिफरेंट कलर्स यूज़ कर सकते हैं, वाइट बोर्ड मार्कर्स रेड, ब्लू, ग्रीन एंड ब्लैक अवेलेबल होते हैं। आप डिफरेंट कलर्स बच्चे को दीजिए ताकि उसका भी इंटरेस्ट बनता रहे और उसको भी लगे ओ आज तो मैं रेड से कर रहा हूँ, आज तो मैं ग्रीन से कर रहा हूँ, आज मैं ब्लू से कर रहा हूँ।
तो वो इंटरेस्ट बना रहता है फिर बच्चे का। तो फर्स्ट फाइल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोग वो फर्स्ट फाइल भी देख सकते हैं, और इन फ्यूचर मैं आपके साथ और भी फाइल शेयर करूंगी। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको मेरे आइडियाज़ पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।